केंद्रीय मंत्री अश्विन चौबे ने कहा कि उनके अपने संसदीय क्षेत्र बक्सर में 24 घंटे के अंदर 2 बार हमले का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि यह कुत्सित प्रयास सत्ता संरक्षित गुंडों और अराजक तत्वों द्वारा किया गया। बता दें कि अश्विनी चौबे ने बक्सर के चौसा में हुई हिंसक घटनाओं को किसानों को बदनाम करने की साजिश बताते हुए कहा कि इस षड्यंत्र का खुलासा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों पर हुए पुलिसिया जुर्म और चौसा में हुई हिंसक घटनाओं के विरोध में वे जब बक्सर में 24 घंटे के उपवास पर बैठे थे तब सत्ता संपोषित गुंडों ने उन पर हमले करने की कोशिश की। कार्यकर्ताओं और सुरक्षा गार्डों ने किसी तरह 2 से 3 लोगों को पकड़कर थाने में ले गए। स्थिति यह है कि वहां से उन लोगों को छोड़ दिया गया और मेरे लोगों को एक पुलिस अधिकारी द्वारा यह कहा गया कि मंत्री जी अपना काम कर रहे हैं और ये अपना काम कर रहे हैं। चौबे ने भावुक होते हुए कहा कि ताप विद्युत परियोजना मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। यहां किसानों के घरों में घुसकर पुलिसिया जुर्म ढाया गया। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि मैं शुरू से कह रहा हूं कि बिना किसानों के वार्ता में शामिल किए बिना उनकी समस्या का हल नहीं होगा, लेकिन मेरी बातें नहीं सुनी गई। उन्होंने कहा कि आखिर किसानों की बातें क्यों नहीं सुनी गई और आतंकवादी की तरह किसानों पर जुर्म ढाए गए, बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। किसान प्लांट के बाहर धरने पर बैठे थे और किसान को बदनाम करने के लिए प्लांट के अंदर वाहन जलाए जा रहे थे। इसके बाद जब सीएम नीतीश कुमार से पूछा जाता है तो कहते हैं कि उन्हें जानकारी नहीं। उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि पता लगवा रहा हूं और जिलाधिकारी कहते हैं कि सुबह इसकी जानकारी हुई है। आगे उन्होंने कहा कि इसके बाद समझा जा सकता है कि बक्सर में क्या हो रहा है। जिस तरह बक्सर की घटना हुई है, किसानों पर जुर्म हुआ है, उससे बिहार शर्मसार हुआ है। चौबे ने मुख्यमंत्री को चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनमें जेपी आंदोलन का कुछ भी वसूल शेष बचा है तो कायरता छोड़कर मामले की हकीकत जाने। उन्होंने यह भी कहा कि कल रात की दुर्घटना हुई जिसमें वे बाल बच गए, लेकिन पुलिस के जवानों को चोट आई है। तो बक्सर के इस अदना सा अधिकारी को वो किसानों पर दमन करता है। एक अदना अधिकारी और लगातार 4 दिनों से कैसे इसका हिंसक रूप धारण हुआ और उसके बावजूद महिलाओं को नहीं छोड़ा, मां बहनों को नहीं छोड़ा। गणेश चौथ की थी मां बहन और उसके साथ किस प्रकार से अभद्रता, गाली गलौज और मैंने जैसा कहा शर्मसार घटना। ये 12 करोड़ लोग आज बिहार के शर्मसार है। ये जालियांवाला कांड को भी उन्होंने कहा जाए, उसको भी कहा जाए तो कम है, जिस प्रकार से वहां क्रूएल्टी हुई है महिलाओं के साथ। डीएम कहते हैं, जब मैं गया मैंने कहा कि क्या बात हुई, तो वहां के डीएम कहते हैं सर मुझे तो सुबह जानकारी मिली। आप सोच सकते हैं, सीएम नीतीश कुमार डीएम एसपी कहते हैं कि मुझे जानकारी नहीं। छलांग मार करके क्या वो आतंकवादी घुसा हुआ था वहां? क्या वो किसान आतंकवादी थे? आपने ऊपर से छलांग लगा करके, किवाड़ तोड़ करके, बद्दी गालियां दे करके, लाठियों से और दर्जनों पुलिस कर्मी एक घर में घुस करके किस प्रकार से पिटाई किया और 3 बच्चों को पकड़ करके वहां से ले गए थे। उन बच्चों को भी मैंने दूसरे दिन कहा कि वो बच्चे का क्या अपराध है, तुम 24 घंटा तक भूखे प्यासे और उसको पिटाई कर रहे हो। उसको बैठाए हुए वो बच्चा, उसको भी रात में 11 बजे रात में मैंने दूसरे दिन छुड़वाने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं मुझे तो उसकी कोई जानकारी नहीं, डीएम कहता है कि मुझे सुबह जानकारी मिली, उप मुख्यमंत्री कहते हैं पता करवा लूंगा। बिहार में ये क्या हो रहा है? ये प्रेत का शासन नहीं तो क्या है? बक्सर का सांसद होने के नाते और यह मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसमें जो तानाशाही रवैया को लेकर के मैं मौन पर बैठता हूं तो कुछ अराजक तत्व, कुछ सत्ता पोषित गुंडे, मैं पहला दिन जब गया वहां पर ये दिखाया गया जगह जगह एक सुनियोजित ढंग से कि किसान विरोध कर रहे हैं एमपी का, ये सिद्ध करने का प्रयास किया गया। जबकि आपने देखा है, आप देखेंगे वीडियो को, हजारों वहां पर उपस्थित किसान शांतिपूर्वक मेरी बात को सुन रहे थे। कुछ साजिश किसने किया? मैं नीतीश कुमार जी से पूछना चाहता हूं, नीतीश कुमार जी आप आगे आइए। मैं जानता हूं आपके, मैं उस बुलंदी को बाद में रखूंगा,
मैं आपकी कायरता को मैं जानता हूं। आप कायर हो। अगर आप में थोड़ा भी खून है, थोड़ा भी जेपी आंदोलन का वसूल है, तो इस कायरता से आप वापस करो। आज मैं बहुत दुखी मन से कह रहा हूं। कल भी जो घटना घटी है, एक्सीडेंट हुआ है रात में, मैं तो चाहूंगा कि जिला प्रशासन उसको दिखाए कैसे हुआ, क्या हुआ। ये ठीक है, मैं नहीं कहता हूं को शायद वो एक्सीडेंट था, एक्सीडेंट हुआ, लेकिन 16 फीट का रोड और 8 फीट का पुल, बिना नंगा पुल, कोई चिन्ह नहीं दिया। पुल के नीचे गड्ढा कैसे किया हुआ था? मेरी गाड़ी जाने के पहले वहां लग रहा था गड्ढा कैसे किया हुआ था, वहां ईंटें कैसे रखे हुए थे। आदि आदि हमारे पुलिस के कुछ लोगों ने, हमारे लोगों ने कुछ ध्यान दिलाया बाद में, लेकिन मैं उस बात को ये नहीं कह सकता। ये एक दुर्भाग्य था, दुर्घटना थी, लेकिन भगवान ने बचाया है। सब कुछ के बावजूद, सारे षड्यंत्रों के बावजूद। भाई, छोटे भाई सागिर, इस आंदोलन में जो लगातार मेरे साथ साढ़े की तरह 3 दिनों से रात भर ठंड में उठते हुए मेरे भाई परशुराम चतुर्वेदी, जो उपवास स्थल पर भी और लगातार 4 दिनों से भूखे प्यासे किसानों की समस्या को लेकर मेरा साथ दे रहा था। अभी अभी मुझे खबर आई, मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे भाई का अटैक हो गया और वो मृत्यु कर दिया। मेरे एक खून का मैं खोल के कह रहा हूँ, मेरी हत्या की साजिश हो रही है। और मैं चाहता हूँ कि ये सरकार जिस कलंक से अपने आप को धोने का प्रयास कर रहे हो, मैं इस षड्यंत्र को भी फांस करूंगा। ये षड्यंत्रकारी सरकार मेरी हत्या कराने के लिए विवश है। किसानों की मां बहनों की हत्या, किसानों की हत्या कराने पर विवश है। एक किसान नेता अभी उसके कारण, उस आंदोलन के कारण उसके मौत के घाट उतर गया। मैं पूछना चाहता हूँ, कितनी लाशें आप बिछाना चाहते हो? और मैं इस घटना के से क्षुब्ध होकर के ये समाधान यात्रा पर निकले हो या व्यवधान यात्रा पर निकले हो? समाधान बक्सर का क्यों नहीं हो रहा है? 5 दिनों तक समाधान क्यों नहीं हो रहा है? किसानों ने उचित अपने मुआवजा की मांग की है। आज आपने उसके शासनकाल में रामचरितमानस के बारे में वहां पर गुंडों ने ये साजिश रचा है। बिहार के अंदर मंत्री बोलता है रामचरितमानस के बारे में, भड़काता है लोगों को, और रामचरितमानस जो भगवान राम की मर्यादा पुरुष, जो भगवान राम सबको लेके चले, भील, आदिवासी, अनुसूचित जाति, गरीब, सबको लेके चले। आज उस श्री राम के बारे में, उस बक्सर के आध्यात्मिक नगरी को कलंकित करने का काम सत्ता पोषित गुंडों के द्वारा अम्बेडकर जी को वहां मूर्ति पर होने का काम हमारे धरना के बाद राजद के संपोषित गुंडे, जनता दलियों के और तमाम ऐसे लोग। आज मैं पूछना चाहता हूं नीतीश कुमार से, नीतीश बाबू, अगर आपके पास हिम्मत है तो आज करोड़ों लोग देश में बर्बाद है, रामचरितमानस पर आप लोग राजनीति कर रहे हो। क्या कारण है कि आज तक उस मंत्री को बचा के रखे हो? मुड़ी झुलाते हो। मंत्री